गोरखपुर जिला अदालत में एक पिता ने अपनी बेटी के अपहरण और बलात्कार के आरोपी बिहार के मूल निवासी और वहीं पर पंचर की दुकान चलाने वाले दिलशाद हुसैन की दिन दहाड़े गोली मारकर कल हत्या कर दी। गोली मारने वाला पिता, जिसका नाम भागवत निषाद है, वो बीएसएफ से रिटायर्ड है और अपनी लाइसेंसी पिस्टल से दिलशाद के सिर में 4 गोलियां मार दी और उसकी बेटी के बलात्कार के आरोपी की मौके पर ही मौत हो गई। आपको बताएं, 12 फरवरी 2020 को दिलशाद हुसैन नाम के व्यक्ति ने भागवत निषाद की नाबालिग बेटी का अपहरण किया था और उसके बाद बलात्कार किया, जिसका मामला 17 फरवरी को भागवत निषाद ने दर्ज करवाया था। करीब 2 महीने पहले बाद पुलिस ने 12 मार्च 2021 को हैदराबाद से दिलशाद को गिरफ्तार किया और उसकी नाबालिग बेटी को छुड़वाया था। पुलिस ने उसे फिर जेल भेज दिया और 2 महीने पहले ही अभी वो जमानत पर जेल से छूटा था और कल वो इसी पॉक्सो के मामले के तहत पेशी पर गोरखपुर जिला अदालत में आया था और उस बलात्कार के आरोपी को नाबालिग लड़की के पिता ने गोली मारकर हत्या उसकी कर दी। जिसके बाद पुलिस ने गोली मारने वाले पिता भागवत निषाद को गिरफ्तार कर लिया है। उसके साथ एक और शख्स था, कहा जा रहा है वो लड़की का भाई था, वो भागने में कामयाब रहा। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और कहा है कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद मामला दर्ज किया जाएगा। यह थी पूरी घटना। अब इसको लेकर के 2 राय बन गई है। एक तो गोरखपुर जिला अदालत के वकीलों की राय है और दूसरा सामान्य सोशल मीडिया यूजर्स की, जिसकी कल बाढ़ आ गई। उन तमाम चीजों के मद्देनजर इस केस की बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। दिलशाद हुसैन, जो एक नाबालिग लड़की के अपहरण और बलात्कार का आरोपी था, वो गोरखपुर के बढ़ालगंज के पटना घाट तिराहा पर पंचर की दुकान चलाता था। उसकी दुकान बीएसएफ के सेवानिवृत्त जो जवान थे भागवत निषाद, उनके घर के सामने ही थी। इनका घर बन रहा था और फिर मामला यह होता है कि 12 फरवरी 2020 को दिलशाद उसकी नाबालिग बेटी का अपहरण कर लेता है। कुछ दिनों तक खोजबीन की जाती है और जब दिलशाद कई दिनों तक अपनी दुकान पर नहीं दिखता है तो शक की सुई उसकी तरफ घूमती है और 17 फरवरी को बीएसएफ के रिटायर्ड जवान और उस नाबालिग लड़की के पिता भागवत निषाद ने अपहरण और बलात्कार का मुकदमा दर्ज करवाया। 12 मार्च 2021 को पुलिस ने हैदराबाद से दिलशाद को गिरफ्तार किया, नाबालिग लड़की को छुड़वाया। मामला दर्ज हुआ तो केस चला और वो जेल गया और इसी दौरान करीब 2 महीने पहले ही वो जेल से छूटा था अभी, और कल यानी 21 जनवरी को गोरखपुर जिला अदालत में उसकी दोनों पक्षों की इस मामले में पेशी होनी थी। मूल रूप से दिलशाद बिहार का रहने वाला था और कल 1:45 पर वो अपने वकील शंकर शरण शुक्ला से मिलने के लिए कचहरी में आया हुआ था, दीवानी कचहरी में। और अपने मुकदमे की तारीख पर वो जैसे ही आया, वहां पहले से ही इंतजार कर रहे उस नाबालिग लड़की के पिता भगवत निषाद ने अपनी लाइसेंसी पिस्टल से उसके सिर में ताबड़तोड़ 4 गोलियां भर दी और मौके पर ही आरोपी की मौत हो गई। एक अधिकारी ने बताया कि इस बात की जांच कराई जाएगी कि सेवानिवृत्त सिपाही हथियार लेकर अदालत परिसर में कैसे पहुंचा और जो भी दोषी होगा उसके भी खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि आरोपी को हथियार के साथ पकड़ा गया है और इसको लेकर के अधिवक्ता पूरी तरह से आक्रोशित हो गए हैं। दरअसल वकीलों ने घटना के वक्त ड्यूटी पर सभी तैनात पुलिसकर्मियों को सुरक्षा ना कर पाने और अदालत परिसर में सुरक्षा व्यवस्था को कायम न रख पाने के आरोप के तहत सस्पेंड करने की मांग करी है। बार एसोसिएशन के अधिवक्ता भानु पांडे ने इस घटना को पुलिस की नाकामी बताया है। उन्होंने कहा कि अगर तत्काल सभी पुलिसकर्मी सस्पेंड नहीं हुए तो अधिवक्ता आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। अब ये जो है वकीलों की राय है, वकीलों का मामला है। इस घटना को लेकर के पुलिस अपना काम कर रही है, जो उसको अपराधी बता रहे हैं वकील, और कानूनी रूप से होना भी चाहिए। मर्डर करने वाला मर्डरर ही होता है। लेकिन इसके अलावा एक और राय की बाढ़ कल सोशल मीडिया पर आ गई, जो कई लोग इस खबर के आते ही सोशल मीडिया पर लिखने लगे और ये बात तैरने लगी। लोगों की राय ये थी कि जो कुछ भगवत निषाद ने किया वो पिता का धर्म कहता है। भारत का कानून, एक यूजर ने लिखा कि भारत का कानून कभी गरीबों को न्याय नहीं दे पाता। ऐसी लुंज पुंज व्यवस्था में कोई पिता कानून के भरोसे बैठ करके अपनी बेटी को आंख कैसे दिखा पाएगा, उससे आंख कैसे मिलाएगा। इसके अलावा एक और ने लिखा कि जिस देश में आतंकवादियों को छुड़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के सर्वश्रेष्ठ वकील आधी रात को उतर जाते हों, उस देश में कोई गरीब कैसे मान ले कि उसकी पीड़ित बेटी को न्याय मिलेगा। बाप के पास पैसे ना हो तो 3 दिन में केस खत्म हो जाएगा। यही है हमारा न्यायिक तंत्र। जो इसमें आधी रात वाला उदाहरण दिया जा रहा है वो संसद भवन पर हुए हमले को लेकर के था, जिसमें अफजल गुरी की फांसी को रुकवाने के लिए देश के कई नामी गिरामी वकीलों ने आधी रात को सुप्रीम कोर्ट खुलवाई थी और उसके बाद उसकी सजा रुकवाने की कोशिश करी थी। इसके अलावा कुछ लोगों ने केरल के एक मामले का उदाहरण देना शुरू कर दिया और लिखा कि 4 दिन पहले ही 13 बार बलात्कार करने वाले पादरी को 85 गवाहों की गवाही और 2000 पन्ने की चार्जशीट के बावजूद
कोर्ट से बरी कर दिया गया और वो मुस्कुराते हुए निकला और फूट फूट कर पीड़िता रोती रह गई और उसका परिवार रोता रह गया। ऐसे में कोई भागवत निषाद ये ना करे तो और क्या करे। कानून अपना काम करेगा, लेकिन राय भी बनती है हर घटना को लेकर के, वो भी कहीं ना कहीं जरूरी होती है, उस पर भी हमने आपको बताया। बाकी आपकी क्या राय है इस घटना को लेकर के कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। कैमरे पर मेरे साथ ओम प्रकाश हैं। शुक्रिया।